Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। नमाजें पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिहाद भी करता हूँ। जिहाद भी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तुम नहीं क्या करता? जाके फटे नहीं किधर? आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। हाँ भाई, कौन सा जिहाद करते हैं? जिहाद तो कैसे जिहाद तो दो तरीका होता है। जिहाद के मतलब अब तो जानता ही है। अरे तू कौन सा करता है वो बता भाई। हम नफ्स के जिहाद करता है। अच्छा, फटने वाला जिहाद नहीं करता है, मारम काट वाला? देखिए भाईजान, इस्लाम पे जिहाद के मतलब आप तो जानता ही अच्छे से, हम भी जानता है। छोटे छोटे से बम, मैं बोलता हूँ, छोटे फटे बम फटाने वाला जिहाद नहीं कहते। सुन, यहाँ पे भी जिहाद पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि बम फोड़ने वाला जिहाद नहीं करता है, काटम काटी वाला? नहीं, हम एक मत है आपके साथ। नहीं। ओके। नमाजें पढ़ते हो? या भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। दुआए कुनूत सुनाओ। दुआए कुनूत? हाँ। ओके, सुना भाई। अरे बंगाली सुना यार। बंगाली नहीं, बांग्लादेशी बोलेंगे अपन, बंगाली नहीं बोलेंगे। हाँ बांग्लादेशी। यासीन अराफत क्या ढूंढ रहा है? गूगल कर रहा है? ये हाल है इनका। नफ्स का जिहाद करता है लेकिन अभी तक दुआए कुनूत नहीं सीखा है। दूसरे नमाज पढ़ता है, दुआए कुनूत नहीं सीखा कर रहा है गूगल में। काई का मोमिन बनेगा रे तू, काई का जिहादी बनेगा? तेरा बस का ही नहीं है जिहादी बनना। जिहादी के नाम पे दब्बा है। दब्बा है, जिहादी के नाम पे दब्बा है। असली है। आप लोग इतना बोका है, इतना एक पॉइंट के लिए आप ढेर सारी बकता है। दुआए कुनूत सुना, पका मत। दुआए कुनूत सुना भाई जल्दी। ओके। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्तईनुका व नस्तगफिरुक। दूसरे स्क्रीन पे जाके पढ़ेगा तो इधर आवाज नहीं आएगी। दूसरे स्क्रीन व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिल कुफ़ार मिलहिक। ओके भाई, चल देख के पढ़ लिया, कोई मुश्किल नहीं। ये कुरान तेरे सामने, कुरान की आयत है, इसको पढ़ जरा। भाई मैं तो कुरान नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकता? क्यों? अरबी नहीं सीखा? नहीं, हम तो जनरल स्टूडेंट है, तो दिन को प्रैक्टिस तो नहीं है मेरा पास। दिन को प्रैक्टिस नहीं करता मैंने। थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं, अरे भाई सुनिए ना भाई, आप एक पॉइंट भाई बता। दुआए कुनूत वहां गूगल करके पढ़ रहा है, अरबी पढ़ने नहीं आती है, और फिर बोलता मैं जिहादी हूं, नफ्स का जिहाद करता हूं। अगर नफ्स का जिहाद करता तो तू सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज समझी जाती है मुसलमानों द्वारा, नमाज को सीखना, कुरान को एटलीस्ट पढ़ना सीखना, एटलीस्ट आप उतना सीखते। जब उतना पहले जिहाद कर और उसके बाद फिर आके इस्लाम को जो है ना दिफा करना इस्लाम का। हाँ भाई, इस्लामिक राइटर। आवाज आ रही है मेरी?
आ रही है सर? हेलो। नहीं अभी तक राइटर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं आप? जी। ओके, दुआ कुनूत सुनाए। दुआ कुनूत नहीं आती मुझे। कैसे नमाज पढ़ते हो फिर? जैसे नमाज क्या, उसके बदले दूसरी दुआ पढ़ते हैं हम। कौन सी वाली पढ़ता है? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये किसने बोला ये वाली दुआ कुनूत के बदले ये वाला पढ़ना है? किसने बोला आपको? दुआ कुनूत के बदले ये दुआ पढ़ सकते हैं, इसमें नमाज हो जाएगी। हाँ पढ़ सकते किसने हैं, बोला? पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ हमारे आलिम नहीं, साहब ने बोला। अरे रुक भाई, आलिम साहब ने ये सब वो निकाला है ना ये करने के लिए। वो भी कब है एडम साहब कि आप जो है अभी सीख रहे हैं, आपको नहीं आ रही है, तो टाइम बीइंग के लिए चलो ये, बाकी आप वो 3 बार कुल अल्लाह अहद पढ़ लो या ये दुआ पढ़ लो। ये तो भाई कन्वर्ट तो है ही नहीं, ये मुसलमान घराने में पैदा हुआ है। इन्होंने अभी मैं तक सीख ही रहा हूँ अभी। पहले मेरी बात सुन, बात सुन मेरी। मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। कितने साल का है तू? 15 साल का। अच्छा 15 साल का है। तेरे झूठ माँ बोल बाप रहा है यार, ने इसकी कैमरा लहजा, बोलूं? इसकी आवाज 15 साल वाली है नहीं, लेकिन इसके पीछे शोर क्या बहुत बोल चल रहा रहा हो? है। तो कैमरा बोलूं? टीवी से साइड पे आ यार, टीवी से साइड पे आ। नहीं, पीछे शायद बात कर रहे हैं पब्लिक। अच्छा कैमरा ओपन था इसका, बचका नहीं है ये। देखी हाँ शक्ल? बचका नहीं। दिख गई। देखो अच्छा, पहले ही देख लिया। शक्ल तो तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से बात कैसे करनी है? बड़ों से बात तुम जैसे जाहिलों से नहीं करते। तुझे किस तरह पता है कि हम जाहिल हैं, जाहिलों तेरा से मोहम्मद ऐसे। जाहिल नहीं था? अरे वो बहुत उनका आला मकाम है। तुम हाँ जैसे वो जाहिलों आला को उनका मकाम है, मकाम लेकिन समझ में लेकिन नहीं आता। लेकिन बात सुन। ओए छोटे हाँ बच्चे, सुना। तुझे तेरे पेरेंट्स हाँ ने सुना। सिखाया नहीं कि तमीज से बात की जाती है अगर इज्जत लेनी होती है? इज्जत लेनी होती है तो उनको जो तो रसूल इज्जत पाक की देनी भी शान में होती है, गुस्ताखी नहीं नहीं करते। तो फिर तेरा तुम मोहम्मद रसूल मोहम्मद पाक की बगैरत शान था में कि नहीं था, गुस्ताखी साबित करते हो, करूं? तुम जाहिल हो। तू पाकिस्तानी है, तू जाहिल हो पाकिस्तानी तुम। क्या है? वो मोहम्मद जाहिल था, तुम नहीं, खुद कहते हो मोहम्मद जाहिल था। मोहम्मद उम्मी था कि नहीं? मैंने कब कह दी जाहिल था? किसने कहा जाहिल था? मोहम्मद उम्मी था कि नहीं? उम्मी नबी मोहम्मद नहीं, क्या? तुम कहते नहीं मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था? हमने तो नहीं कही कभी। अच्छा, मोहम्मद पढ़ा लिखा था? जी। मोहम्मद पढ़ा लिखा था? और क्या? ओके, क्या पढ़ा लिखा था? क्या अरबी पढ़ते थे? अरबी लिखी अरबी है। पढ़ते थे? कहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद और अरबी क्या? पढ़ते थे? वो नहीं पढ़ते थे। कहाँ पे? हर चीज कुरान और हदीस में नहीं पढ़ी रहती। ठीक, बात सुन अच्छा, पहले। तुझे जिब्राइल ने आके बताया था 15 साल की उम्र में? हैं? तुझे जिब्राइल ने आके देख बताया बात था 15 सुन, साल की उम्र में? तू है जाहिल। तुम लोगों नहीं, के तेरा दिमाग में मोहम्मद तो जाहिल है, घुसता ये देख नहीं है। कुरान के मुताबिक। ठीक है, कुरान से दिखाता हूँ कि बस मोहम्मद तुम जाहिल था, जाहिल ये हो। देख। तुम बहुत बड़े अबे ये जाहिल हो। देख कुरान के मुताबिक, ये देख कुरान तेरा सच्चा है या तू हाँ सच्चा? दिखा, हाथ मुझे देखते दिखा। दोनों। हुवल्लज़ी हाँ दिखा। बअसा फिल उम्मीयीन रसूला, और हमने बासत की उम्मियों में से, अनपढ़ जाहिलों में से, अनलेटर्स में से रसूल। तुम्हारा मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था, कुरान कहता है। क्या हर करूं? चीज का एक मतलब नहीं होता। पहले बात सुन मेरी। अच्छा बता मुझे, इसका देख, क्या मतलब है फिर? अगर मोहम्मद अनपढ़ जाहिल नहीं है, क्या है? बता, हर मतलब बता। आयत का हर आयत का एक मफहूम होता है। ठीक, मफहूम हर बता दे आयत तू का एक मतलब नहीं बता दे होता मफहूम। अरे है। यार तू मफहूम बता। मफहूम, हाँ बता। तो मफहूम बताऊंगा। बता मैं आलिम हूँ, मैं बताऊँ मफहूम? तो फिर। तो मुझे तुम मफहूम तो पता जो है पढ़ ना, लोगे वो समझ लो। मैं तफसीर देख के बताता हूँ तुझे कि मोहम्मद जाहिल था। फिर तो तफसील तो दिखा, ला दिखा, मैंने तफसील ही देखा। मैं तफसीर भी दिखाया था। ये देख तेरे स्कॉलर भी कहते हैं कि उम्मियों में से वह मिनहुम उम्मियून, और हमने, और इनमें से बाद अनपढ़ जाहिल है। अनपढ़ ये कौन है? डॉक्टर इसरार अहमद। इनमें और बाज हाँ बाज हाँ से उनका नाम नहीं आया साफ। उनका नाम हाँ, आया डन साफ। डन। लेकिन अनपढ़ किसकी क्या आया? ट्रांसलेशन है? उम्मी इनकी है ना, उम्मियों की है ना, उम्मीयून। राइट? उम्मी का इस मतलब क्या आयत में होता है? अनपढ़ जाहिल। ठीक है, अनपढ़ जाहिल। और फिर ये देख देख कुरान क्या कहता है यहाँ पर। तो ट्रांसलेशन नहीं ना, क्योंकि मोहम्मद के लिए था, तो तेरे स्कॉलर ने ट्रांसलेशन ही की, लफ्ज उम्मी लिख दिया है। वही तो है जिसने उठाया उम्मीन में से एक रसूल। मैंने दूसरी आयत इसलिए दिखाई दी ताकि पता लगे कि उम्मीन का मतलब क्या है। यहाँ पे उसने ट्रांसलेशन ही नहीं की। उन्हें अनपढ़ों पता, में तुम से जैसे लोग उसे कत्ल कर दोगे। बात सुन, उम्मियों, इनमें अनपढ़ों से, में से जाहिलों उठाया। में से। अल्लाह ने बात जाहिलों में से, जाहिलों में से अल्लाह ने उठाया और उसमें जाहिलों में ये नहीं लिखा कि एक वो भी रसूल जाहिल थे। आया।
तो नहीं, मोहम्मद पहले मेरी जाहिल था बात कि तो नहीं? सुन। मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था कि अरे नहीं? जाहिलों में से उठाया, वो जाहिल नहीं हाँ। था, कहाँ लिखा है जाहिल थे, कहाँ लिखा ये है? लिखा हुआ है, ये लिखा देख ये है कि ट्रांसलेशन उन्हें अभी जाहिलों दिखाई में है, से उठाया। अभी दिखाई है। अनपढ़, जाहिल, अनपढ़ जाहिल। अनपढ़ जाहिलों में से उठाया, क्या लिखा है हाँ, उसमें? तो अनपढ़ मोहम्मद जाहिलों में से उठाया। तो मोहम्मद अनपढ़ जाहिलों में से एक रसूल था ना? आए थे, लेकिन वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने पढ़ाई की पूरी। यार तू साबित कर पढ़ा लिखा था। ठीक है, उन्हें पूरा इल्म गैब था, इल्म कुरान में लिखा है इल्म गैब है। ये देख, तुझे एक और आयत दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये देख, ये देख क्या लिखा हुआ है, पढ़ जरा, बड़ी मजेदार आयत है ये। बैम मोमेंट, वो इत्तबा करेंगे रसूल नबी उम्मी का, रसूल नबी उम्मी का। सो वो इत्तबा करेंगे रसूल मोहम्मद का जो कि उम्मी है, यानी अनपढ़ जाहिल है। अल्लाह कहता है हम जाहिल हैं कि मोहम्मद जाहिल है? बोल, कुरान के मुताबिक मोहम्मद अनपढ़ जाहिल है। अब बता, हम हैं जाहिल या मोहम्मद? चल ठीक है, कुरान के मुताबिक ठीक है, अनपढ़ थे, अनपढ़ थे, अनपढ़ जाहिल, ठीक है। तो मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था आगे ना? बोल, ठीक है। बोल देना यार। ठीक है, हाँ आ गया ना, अब था ना, हाँ, ठीक है, आगे। मान लिया ना? चलो हाँ, मान अब लिया, बात, कुरान से अब साबित जब है, सब तक, मानेंगे। अब कुरान से साबित हो गया, अब जब तक हम आपसे बदतमीजी ना करें, आप भी हमसे बदतमीजी ना कीजिएगा। इज्जत से बोलें, इज्जत दें और इज्जत लें, ठीक है? ठीक है, सॉरी। चलें, साहिल साहब अभी चलिए, इज्जत से बात करेंगे, थैंक तूतला यू करके आदम बात नहीं साहब, करेंगे। आप प्लीज इनसे आज का टॉपिक लें। थैंक यू फॉर स्कूलिंग हिम, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, इस्लामिक राइटर, जी, ये अल्लाह जो है ये जानवरों को तकलीफ क्यों देता है? ठीक है, जानवरों को कौन कहता तकलीफ हो? कहाँ तो लिखा है सुन ना जानवरों को भाई, तकलीफ पहले हो? तो तेरे बैकग्राउंड हाँ, से ना काफी आवाज आ रही है, अब्बू अम्मी की आवाज आ रही है, जरा उनको खामोश करा दे, या तू किधर दूसरी जगह आ जा। फिर मैं बाद में बात करूँ थोड़ी देर में। हाँ, या तो थोड़ी देर के क्योंकि बाद आ अभी जा। पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक, तो थोड़ी देर थोड़ी के देर बाद के करता बाद आ हूँ। जा। ओके, चल। ठीक। यार क्या बच्चे को क्या सबक सिखाया आपने, बच्चे को तमीज कैसे दी जाती है वो आपने सिखा दिया आदम साहब, सलूट टू यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, उसको जरूरत थी, वरना उसने बात हाँ नहीं करनी थी, बहुत बदतमीजी से बोलते रहना था, तो थोड़ा सा हाँ, उसे पटरी पे लाना बहुत जरूरी था पहले। सही। और ये 15 साल में इस्लामिक राइटर कहाँ से बन गया भाई, वो भी 0786। वो बात ये की बात क्या है, जब आएगा, आएगा तो राइटिंग भी सेट करेंगे इसकी। आयशा खान अनम्यूट कर ले। अरे आयशा तो डिस्कनेक्ट। एडम साहब, मैं ये कह रहा था लोगों को कि कल के स्ट्रीम के बारे में लोगों को आप फिर से बताएं, मैंने बताया था, आप अपने हिसाब से भी बताएं ताकि लोग जो है कल के लिए रेडी रहे। कल क्या मामला होने वाला है? अरे यार, कल मामला बड़ा मजेदार होने वाला है। मैंने 2 स्ट्रीमों को एक ही स्ट्रीम में मुत्तफ़िक कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट सैटरडे को हमने किया नहीं था। हमें लास्ट सैटरडे को हज पे कर देनी चाहिए थी, तो इस सैटरडे को हम फिर कर लेते उस पे, कुर्बानी पे। लेकिन आपको पता है, जब हज तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कुर्बानी नहीं होती। तो मैं आपको साबित करूंगा कि हज और कुर्बानी दोनों एक पेगन रिचुअल था, जिसको मोहम्मद ने फॉलो किया एज इट इज। हज के जितने भी अरकान हैं, अरकान हैं, वो सारे के सारे पेगन रिचुअल्स हैं। हर चीज, हर रुकन हज का एक पेगन रिचुअल है, और उस पेगन रिचुअल को आपके नबी ने चलाया, और आप आज लाखों रुपया स्पेंड करके हज करने जाते हो, और हर वो काम करते हो जो कि पेगन लोग करते थे। यहां तक कि एहराम का बांधना भी पेगन रिचुअल है। बगैर कोई सिला हुआ कपड़ा बांध के नंगे तवाफ करना भी एक पेगन रिचुअल है। अरबों में, कुरैशियों के अंदर एक खास कबीला था जिसका नाम था हुम्स, जो लोग स्पेशली तबर्रुक के तौर पे लोगों को एहराम की चादर देते थे, ताकि वो नंगे, यानी नंगे तो रहेंगे लेकिन उस चादर के अंदर जाके तवाफ करेंगे, और वही चादरें आपने मोहम्मद ने दी। एब्सोल्यूट पेगन रिचुअल है हज। कुर्बानी, जिसको बलि चढ़ाना भी कहा जाता है, पेगन रिचुअल है। इस्लामिक स्कॉलर कई इस चीज को मानते हैं कि ईद कुर्बान में कुर्बानी करना उसके लिए फर्ज है जो हज पे गया हुआ है।
उसके लिए हरगिज फर्ज नहीं है जो अपने घर में है, जो हज पर नहीं है। वो सुन्नत पूरी कर रहा है, वो फर्ज पूरा नहीं कर रहा। कुर्बानी का फर्ज होना सिर्फ और सिर्फ हाजियों के लिए। So imagine overall, this is such a silly notion and it is all paganistic जो उस जमाने के लोग कर रहे थे, पेगन लोग कर रहे थे और उसको पार्ट बना के, रिचुअल बना के आज तक फॉलो किया जा रहा है। ये हमारी आज की स्ट्रीम का मुद्दा होगा। सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत डेटा दूंगा, बहुत डेटा दूंगा। कुरान से दूंगा, तफसीरों से दूंगा, शरा से दूंगा, फिका से दूंगा और हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी दूंगा। तमाम चीजें आपको एक्सप्लोर करके देंगे सिंगल स्ट्रीम के अंदर। जरूर जुड़िएगा। वाह, यानी कल की स्ट्रीम बड़ी एजुकेशन से भरी हुई होगी। अच्छा, कल टाइमिंग एडम भाई आपने 8:30 रखा है 9 की जगह? एडम साहब 8:30 का है क्या कल एडम? हाँ उधर हाँ कल थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, सॉरी। हाँ कल मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आधा घंटा, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो लिहाजा थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कल मैं। सॉरी दोस्तों, हाँ ये मैंने बताया नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। कल 8:30 पे कर रहा हूँ स्टार्ट। आधा घंटा जरा पहले स्टार्ट करेंगे ताकि जो मैंने मुद्दा रखना है वो डेटा वगैरह प्रोवाइड किया जा सके और फिर लोगों को लेंगे और थोड़ा सा हम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्रॉबली 2 बजे तक हम कल की स्ट्रीम को खत्म कर देंगे। नहीं, बहुत तीर मार लोगे 3 बजे तक, अगर कोई बहुत अच्छा मुसलमान आया हुआ जिसका कोई मुद्दे पे बात हो रही हुई इंपॉर्टेंट, तो 3 बजे तक। इससे ज्यादा कल शायद मैं स्ट्रीम लंबी ना कर सकूं। मेरे कुछ पर्सनल काम है जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंटली करने हैं। भाई लोग कल का ध्यान रखना, 8:30 बजे स्टार्ट होने वाली, 9 के बदले 8:30 बजे। तो अमित अपना वाला फिर वो 7:30 बजे का लगाना। फिर कर दिया मैंने, चेंज कर दिया देख के। 7:30 पे ये हम लोग लाइव चलाएंगे, 8:30 पे शार्प लगभग खत्म हो जाएगा और 8:30 पे एडम भाई का लाइव शुरू हो जाएगा। अरे जबरदस्त जबरदस्त, इसका भी लिंक शेयर कर दो ताकि दोनों वीडियो पे लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये मजीद किसकी मारी है आपने? शिकार अरे किया भाई खतरनाक खतरनाक भाई, वो बताया था ना मैं कि सब सारे लोगों को ये गुमराह कह रहा था उस दिन आपके स्ट्रीम में। अच्छा 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 अच्छा, वो बोला आ गया, यानी वो दिन आ गया जिसका हमें इंतजार था। और कल या परसों बरेलवी की एक मौलाना की हमने लाइव चलाई थी, वो भी देखना, बड़ा मजा आएगा। डन 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 चलाई थी सर, कभी कल चलाई थी। हाँ कल ही चलाए थे ना, एकदम जबरदस्त, लोगों को मजा आ गया, एकदम खुश हो गए, बोले यार क्या डिस्कशन था, मजा आ गया एकदम। और इसमें और जबरदस्त मजा आने वाला है। और इसमें और जबरदस्त मजा आएगी, बहुत खतरनाक है, गारंटी के साथ। तो सुनिएगा कल, देखिएगा कल। स्पेलिंग मिस्टेक किधर है? शिकारी खुद यहाँ शिका हो गया। अच्छा शिकार कर देना, वो टाइटल थोड़ा प्रूफ रीड कर लिया करो यार, मिस्टेक्स हो जाती है। ये टाइटल में शिकार हो गया लिखना, SHIKAR। चेक कर लेता हूँ। ओके हाँ भाई बोलो हसीन भाई। तो क्या हमको अच्छे से मालूम है, हसीना होती है पर्दे के पीछे, क्या हसीन भाई होते हैं। समझे, हमारे साथ गेम नहीं चल सकती। हसीन भाई ओरिजिनल आवाज में आओ, बात करना है तो। बीजेपी का घूस खाना है तुमको, बीजेपी का घूस। यार बात सुन यार, देख तू तो है मर्द, लेकिन जिस तरीके से तू औरत की आवाज निकाल रहा है, ऐसी औरत की आवाज नहीं होती। लगता तूने जिंदगी में कभी किसी फीमेल की आवाज नहीं सुनी। ये तेरे फीमेल की आवाज नहीं है। तू इस चीज को यकीन मान, जिस किस्म की आवाज आ रही है ना, ये ऐसी आ रही है किसी ने तेरे पिछवाड़े में बम्बू दिया हुआ है और तेरे से आवाज निकल नहीं रही है और फिर तू बोल रहा है। लाइक सीरियसली स्पीकिंग, तो जरा थिंक अबाउट इट व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, तो जरा सोच तू क्या कर रहा है। मेहदी उल इस्लाम, अबे डिस्कनेक्ट हो गया मेहदी उल इस्लाम। तब आज बांग्लादेशी मोमिन लोग आज ज्यादा आ रहे हैं। हाँ भाई इस्लामिक राइटर आ रही है,
तेरी हेलो। तो आ रही है भाई, तेरे पीछे से भी आ रही है। हमने कहा था कि पीछे बैकग्राउंड वाली वॉइस को कम करा, वो या तो वहां से हट या तो उनको वहां से हटा दे। अभी आ रही है? आ रही है अब? हाँ अभी ठीक है, आ रही है, पीछे से अभी भी आ रही है। कौन है तेरे पीछे? अरे बस्ती में बैठा था यार मैं। हाँ बस्ती में था मैं, बस्ती में। अब आ रही बस्ती है क्या है, आवाज? ठीक है चल बात आ कर। रही है? ठीक है बोल हाँ, भाई। क्या पूछा था? आपने क्या पूछा मैं था? ये हाँ मैं ये पूछ रहा था कि अल्लाह जानवरों को तकलीफ क्यों देता है? ये बताइए आप मुझे कि अल्लाह ने कहाँ लिखा है कि जानवरों को तकलीफ होती है जब हम उसे कुर्बान करते हैं? नहीं कुर्बानी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, तो पहले उन्हें ये बताओ काटते कि हैं तो जानवर को, कुर्बानी होती भाई सुनो, जानवर को है। तकलीफ होती बताइए। है, होती है। पेन होता है। हाँ होता है, होता है। पेन होता है, ठीक है। हम्म, अल्लाह जानवरों को तकलीफ देता है? नहीं देता। अच्छा, जानवरों के अंदर तकलीफ वाली जो सिफत है वो किसने डाली? अल्लाह ने मतलब अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया ना पेन वाला। हाँ भाई। हेलो, आवाज आ रही? हाँ अल्लाह ने ये हेलो। पेन वाला सिस्टम बनाया ना जानवरों के अंदर। हाँ, बिल्कुल बनाया। ओके। अच्छा, ये जानवरों को जिंदा खाते हैं जो जानवर, जैसे हाइना हो गया और बाकी जानवर भी है, वाइल्ड डॉग्स है, इनके अंदर कौन डाला ये सिफत के वो दूसरे जानवरों को जिंदा खाए? अल्लाह ने डाला। हाँ, मतलब अल्लाह ने ये खेल रचाया हेलो, है। अरे भाई तेरा आवाज इंटरनेट आ सही रही कर है? ले भाई। तेरे को शायद हमारी आवाज ढंग अब आ से रही है नहीं आ आवाज? रही है। हमको आ रही है भाई तेरी आवाज। तेरी आवाज हाँ, हमको, ठीक आ रही है, अब हमारी बताइए। आवाज नहीं आ रही है। हम बताइए। अभी ढंग से हाँ, अब आ सुनने में रही आ है, अब रहा आ है? रही है, बोलिए। ओके। हाँ। मैंने दो सवाल किए थे। एक सवाल ये था कि जानवरों के अंदर तकलीफ की सिफत किसने डाली, आपने कहा अल्लाह ने। फिर मैंने सवाल किया कि वो जी। जानवर जो दूसरे जानवर को जिंदा खाते हैं, उनके अंदर ये सिफत किसने डाली कि ये वाले दूसरे अल्लाह ने। जानवर को जिंदा खाने की? आपने कहा अल्लाह ने। यानी अल्लाह ने ये जी। गेम रचा है कि तकलीफ भी दी है और दूसरे जानवर से उसको मतलब खिला के इस वाले जानवर को जिसको खाया जा रहा है उसको तकलीफ भी दे रहा है। तो अल्लाह जानवर को तकलीफ दे जी। रहा है। अल्लाह जानवर को गिजा है वो अपनी अपनी। हाँ लेकिन नहीं, वो आप कह गिजा रहे हो। बनाने के चक्कर में, गिजा बनाने के चक्कर में अल्लाह जानवर को तकलीफ में तो डाल रहा है। ठीक मानते हो? है। ठीक। क्यों माने? अब एक बताओ, मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। इतना समझ में आया तुझे कि अल्लाह तकलीफ में डाल रहा है जानवर को? हेलो। इतना समझ में आया नहीं कि डाल अल्लाह रहा, तकलीफ? मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने माना ना मेरी बात। अल्लाह तकलीफ में नहीं डाला। अच्छा, अभी अल्लाह आप मेरी तकलीफ में बात नहीं डाला। सुनिए। किसने तकलीफ में डाला फिर? नहीं डाला। किसने डाला? मैं समझाता हूँ आपको। समझाओ। इसमें क्या, वो अल्लाह ने अलग अलग जानवर की अपनी अलग अलग ग़िज़ा बनाई है। ठीक। हाँ, अब तो गिजा पेड़ खिलाने के चक्कर जिंदा में होते हैं। जिसको गिजा बनाया है उसको आप तकलीफ में डाला या नहीं डाला? आ, आप मेरी बात सुनिए। सुन रहा हूँ, बोलना जब मत हम सिर्फ। पेड़ काटते हैं, पेड़ों को भी तो हम्म, तकलीफ होती है, वो भी तो जिंदा है। बिल्कुल। वो भी तो हाँ बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल, अब उनको तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल। ये तो अल्लाह और फंस जाएगा। हेलो। ये तो और गंदी बात है कि एक पेड़ों को अल्लाह भी ने तकलीफ बनाया। में डाल रहा है और जानवरों को भी तकलीफ में डाल रहा है। चलो पेड़ों ठीक की है। तकलीफ तो तुम नहीं समझ सकते हो जब तक कि कोई डिवाइस ना हो। जानवर की तकलीफ तो तुम खुद देखते हो कि जानवर तड़पता है तकलीफ से, वरना मैं पेड़ को भी डाल देता। पेड़ पेड़ तो अच्छा, अभी आप डालना चाहते मुझे हैं तो पेड़ को भी डाल लो। मुझे आप बताओ कि जानवरों को और पेड़ को अल्लाह तकलीफ में क्यों डाल रहा है?
मुझे ये बताइए, अगर जानवरों को नहीं खाएंगे तो किस चीज को खाएंगे? इंसानों को खाएंगे? अरे भाई जानवरों किसको को खाएंगे मैं बताइए? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, ये साहिल नहीं 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 यार, 15 साल का बच्चा है, उसको इसका यार ये बिल्कुल सही उसने कहा कि अगर जानवरों को नहीं खाएंगे तो क्या इंसानों को खाएंगे। यार ये मुझे बहुत अच्छी लॉजिक लगी यार इसकी, यार ये बहुत जबरदस्त यार, कहा तूने सही है कि जानवरों को नहीं खाएंगे तो यार क्या बात है यार तेरी, क्या बात है यार, मैं मान गया हूँ भाई, मान दिल गया हूँ जीत तुझे लिया तूने आज एडम साहब का। भाई, इस्लामिक डिफेंडर है तू मेरी जान। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन जी कैरी ऑन। अच्छा सुन इस्लामिक राइटर। बोलिए अच्छा बोलिए बोलिए। गीजा को अगर गीजा ही बनानी थी, फेयर इनफ, गीजा बना था, लेकिन उसमें तकलीफ क्यों डाला जानवरों में? तकलीफ डाली, ठीक, तकलीफ, बिना हर तकलीफ जिंदा के चीज में गीजा नहीं तकलीफ बन है। सकता था जानवर। क्यों बन जाएगा भाई? ठीक है, अल्लाह चलो नहीं बना अल्लाह सकता था बनाने बिना को बना तकलीफ देता, के? हाँ तो क्यों नहीं बनाया, उसे बिना तकलीफ के तकलीफ साथ के क्यों बना बनाया? देता। ये तो जुल्म है ना उन जानवरों अब के साथ कि उनको तकलीफ के साथ बना रहा है, ये तो जुल्म है। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह पाक सुनाओ। ने हम इंसानों को बनाया, इंसानों को ओके। बनाया, ठीक है। अब हमें पैसा कमाने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, करती है। बिल्कुल। हम हाँ। मेहनत करते हैं, हम तकलीफ में आते हैं। अल्लाह चाहता हमें ओके। डायरेक्ट रिस्क दे सकता था, नहीं तो तेरा तो अल्लाह ने टेस्ट है ना हमसे बाबा, मेहनत क्यों करवाई? तेरा तो टेस्ट है ना कि तू हलाल रिस्क कमाता है या हराम रिस्क कमाता है। तू जो मशक्कत उठा रहा है, तो ये तो तेरा टेस्ट। उन जानवर। जानवरों का भी, उन जान, मेरी बात सुनिए, हाँ, उन जानवरों का भी टेस्ट है कि वो अल्लाह की दी गई सिफत पे, कि वो क्या टेस्ट उन है चीज जानवर पे का? राजी रहते हैं या फिर नहीं रहते। अच्छा। ये टेस्ट है अच्छा कि उनकी इससे जो ठीक है, अल्लाह ठीक है, ठीक है, जानवरों का भी टेस्ट है कि उसकी सिफत के साथ राजी रहते या नहीं रहते। अच्छा ये टेस्ट अगर वो पास हो गए, ये टेस्ट कब हुआ था साहिल? आगे बढ़ते हैं एडम साहब अच्छा चले आगे क्योंकि बढ़ते और हैं। आगे और फंसे गए। ओके। ओके ओके। अगर उनका टेस्ट है और वो टेस्ट में अगर पास हो जाते हैं तो क्या मिलेगा उनको, और फेल हो जाते हैं तो बजाय क्या जन्नत में मिलेगा? जाएंगे वो, हाँ। एक जन्नत में बकरी को जाएंगे 72 उन्हें। बकरियां मिलेंगी, एक बकरे को 72 बकरियां मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी? कहाँ पे मना किया गया? अच्छा इसका दलील दे दे जानवर भाई। जाएगा जन्नत में, बकरी को उसे 72 ये हूर बिक गई बकरियां है मिलेगी। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। अरे बाप रे बाप, बकरियों को, आपने बकरों को मेरी यार रुक जा यार, इस्लामिक राइटर तू थोड़ा खामोश हो, रुक जा, आप हम लोग को थोड़ा आप एक गुस्सा मिनट मेरी बात तो सुनिए। सुनूंगा अरे मैं, आप मेरी मौका दूंगा, टेंशन, अरे मैं दूंगा, टेंशन मत ले, मौका तुझे दूंगा। क्यों नहीं मिलेगी? सारे बकरे आज खुश है। ब- 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 कमीना। आज आज सारे अंडुल बकरे खुश हो जाएंगे भाई। खस्सी बकरे तो वैसे भी वो लोग को तो मतलब सेक्स वेक्स की पड़ी नहीं होती है, ये अंडुल बकरे ही वो तेज होते हो, तो आज सारे अंडुल बकरे खुश हो जाएंगे। लोग बोले कटने के बाद जो है जन्नत लेकिन में साहिल, हूर बकरियां मिलेगी। साहिल कुत्तों को हूर कुतियां मिलेंगी। कंफर्म कर ले प्लीज, कंफर्म कर ले प्लीज प्लीज। अच्छा पूछो, आप पूछो, आप पूछो। यार भाई जिस तरह बकरों को हूर बकरियां मिलेंगी, क्या कुत्तों को हूर कुतियां मिलेंगी? मेरे प्यारे भाई। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। मैंने कहा क्या कुत्तों को हूर कुतियां मिलेंगी? यार भाई हेलो, भाई भाई, अरे भाई भाई, ओ भाई भाई, भाग गया, और दिन को भाई भाई, रात को चार पाई। भाग गया। आ गया। ये लेकिन भारी था यार एडम साहब। एडिटर भाई अगर सुन रहे हो तो इसका शॉर्ट जरूर बनाना। साहिल भाई कैसे ना मुझे? नहीं पहचाना भाई। अरे एक्स मुस्लिम है साहिल साहब, अपना वो तो इस दिन नहीं हुआ था बांग्लादेश वाले एक्स मुस्लिमों के साथ, ये भी आए थे ना।
अच्छा अच्छा, हाँ 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 जी। सैफ भाई क्या कहना चाहते हैं जल्दी से? Nothing. I was listening. Just I found the link here and just enter. And if possible, I will try to join with your discussion. I'm very bad in Hindi, and of course I'm very bad in English. Just listening, it was a very nice and beautiful talking with this guy. Thank you so much, Saiful bhai. Please call me Tito, because Saiful is a very religious name. I don't like this name at all. So you should have kept Tito only. Change कर लो ना यार अपना नाम. No, there is a problem, because I am known as Saiful Batin Tito, and I have some books where I am recognized as Saiful Batin Tito, and No, even I have a book which was published. Yeah, just kidding. Yeah. So Tito, everything fine with you? Yeah, it's fine. It's very fine. But problem is, yesterday I got a news. 2 years kid was killed by their parents. Of course, I will say killed, because their parents went for Hajj with the kid, and he was only 2 years old, and he was from Egypt. And then the kid got heat stroke, and he died. So I would say that their parents killed the bastard, killed the kid. Oh. So, and yesterday, no, it's today. Today I wrote a status in my Facebook, and I said like the kid. He don't know anything. What is Hur? What is Jannat? What is Jahannam? And now that's the age of his. He will do many. Like he will be in very challenging moment, or he don't know anything. But his father and mother, first time before coming the house, they post a picture. Your voice is breaking, Tito. Your voice is breaking. Yeah, I just searched on the internet to figure out what Teto means. Magar, I just found out that Teto is a alcohol. It's Tito. Tito. Tito is a Tito. It's an alcohol. It's a brand name of an alcohol. Is that how you name yourself? Yes, brand name of alcohol, but yeah, he made it. He made his name on a brand name of alcohol, man. And from that, my name was. I have a very good history of my name. Is it only me not able to hear him, or is it everyone? No, his internet is bad. But Tito is a vodka man. He's a handmade vodka. Oh. So my first. Also fan. Your voice is breaking. Your internet is very bad. Actually, it's. No issues. We got your point, Tito. Yeah, I can share the screen if you. Yeah, but your internet should work. We cannot hear you because your voice is breaking. Okay. Can you hear? Your voice is still breaking. Oh. It's not working. Mm-hmm. Okay, maybe you can join after some time once the internet issue is. Okay, no problem. Give you advance thank you so much for. Thank you. In Sweden, I got some people who know from maybe from Patna. No, we cannot understand what exactly you're trying to say. Please rejoin after some time. Okay. इंटरनेट नहीं चल रहा था भाई का. अच्छा, इस्लामिक राइटर साहब फिर से आए हैं. हाँ एडम साहब आप पूछ लीजिए, वो कुतिया वाला आप पूछ रहे थे, भाई डिस्कनेक्ट हो गए थे. हाँ भाई, वेलकम बैक. बोलिए यार मैं पूछ ये रहा था
कि जो कुतिया है जब वो मरेगी तो क्या कुत्ता जब मरेगा तो उसको भी कुतियां मिलेंगी ढेर सारी? उसका मसला मुझे नहीं पता, माफ करें, लेकिन लेकिन मुझे बकरे उसका का मसला पता है बकरे का आपको? तो मालूम है मसला। बकरे का पता था, कुत्ते का नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता कुत्ते का। बकरे का पता है? चले बकरे का ही बता दें मसला आपने कहाँ से लिया। मसला और ये फिर मैंने सवाल सुना था सुअर भाई। पे भी आएगा ना एडम साहब। यार तेरे पीछे तेरी माँ गालियां निकाल रही है, तेरी माँ की समथिंग इस टाइप की गालियां निकल रही है। कौन निकाल रहा है? ये अम्मा जी है आपकी या कोई महल्लेदार है? नहीं, ये मोहल्ले में बच्ची है ये। ये आपके मोहल्ले में अब आपके मोहल्ले में लड़कियां जो है माँ बहन की गालियां देती हैं? यार आप किस किस्म के मोहल्ले में रहते हैं? अरे लड़के हैं भाई मेरे, लड़की है। नहीं नहीं, लड़की की आवाज आई थी अभी, वो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तेरी माँ की जो कहा है उसने, वो लड़की की आवाज अरे देखो, ये वो लड़के हैं सब। फीमेल ने गाली निकाली, वो कौन था? फीमेल तो यहाँ पे कोई है ही नहीं मेरे भाई। अच्छा, सारे लड़के ही हैं जो माँ बहन की गालियां देते हैं। मोहल्ले आपके में क्यों दोस्त बैठा है भाई? मोहल्ले में क्यों बैठा है? तू अंदर जाना सुकून से। अंदर मेरे घर वाले हैं, बात तो वही है, फिर आपको आवाज नहीं आती है। तो बाहर सब तेरे जगह तेरे दोस्त वहाँ यार गालियां पर निकाल रहे हैं। चिल्लम चिल्ली करने वाले ही है। घर में भी चिल्लम चिल्ली है, बाहर भी चिल्लम चिल्ली है। बेचारे को सुकून नाम की जगह ही नहीं है किधर। नहीं, घर में मेहमान आया ना, इस वजह से। कब्र में मिलेगा सीधा सुकून। यार मेरे भाई बात सुन, तेरे मोहल्ले में इतने गालियों वाले लोग हैं यार, तू कैसे इनके साथ रहता है यार? जाहिल हैं, सब जाहिल बने हुए हैं। यार जाहिल तो ना बोलो यार, अभी आपको दिखाया था ना जी, अभी आपको दिखाया था ना कि जाहिल कौन है। प्लीज जाहिल तो ना बोलो यार, जाहिल तो इज्जत वाला लफ्ज होता है। अरे रुक जा, जरा बात कर रहा हूँ। ठीक है, लो बात करो। भाई तू बाद में ज्वाइन कर ले, बहुत बहुत शोर है भाई। कोई सुकून वाली जगह पे गाँव में कितना, वहां से कॉल कर, ठीक है? हेलो भाई, हमारे कान और सर दर्द होने शुरू हो जाएंगे भाई। कोई सुकून वाली जगह पे जाओ और वहां से फिर से रिकनेक्ट कर। साहिल साहब, लेकिन मैंने पकड़ा कैसे? और इसकी बात से पाकिस्तानी नहीं लग रहा है ये। मेरे ख्याल से यूपी किधर का है। नहीं, उसने बता दिया था पाकिस्तानी नहीं है वो, जब मैंने से कहा था तो पाकिस्तानी है, उसने बोल दिया था कि नहीं यूपी का है वो। लेकिन है कोई इंडियन पाकिस्तानी जैसी जगह पे सही। वरना इंडियन नहीं तो आज जुम्मा था ना, आज जुम्मा था ना, इस वजह से वो कुर्ता पैजामा इधर क्या कहते हैं उसको, हफ्ते में एक दिन कुर्ता पैजामा पहनने वाले बहुत मुसलमान मिल जाएंगे आपको। अच्छा। मैं कहा यार इसका जो गुस्सा है और जो इसकी वो है कुर्ता पजामा वगैरह, मुझे फील हो रहा था कि शायद पाकिस्तानी, लेकिन उसने मना कर दिया था। मैं कहा ओके यार ठीक है। हाँ भाई, गौहर अहमद अनम्यूट। गौहर एक भाग गया गौहर। अच्छा, ये निकल लिया पहली फुर्सत में। हाँ, जाकिर नायक जो है ये अभी तो हसीना नाम से आया था। यासीन, मैं तुझे अगर ढंग से अगर आपने बात नहीं करना है इस्लाम पे तो मैं आपको बैन कर दूंगा। यासीन साहब, क्या करूं? बैन करूं? देखिए हम देखिए हमारा एक सवाल है। नहीं, आपका सवाल से पहले हमारा सवाल का तो जवाब दो पहले। भाई आप जो ही है, हम भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है। हमारे पास एक सवाल है भाई। चल ले लेने, आप मजा करने सर, मजा कर ले थोड़ा सा, 5 मिनट का मजा ले लेने मुझे। अच्छा चलो, आप बात करो इनसे। 5 मिनट का मजा, उसके बाद 5 मिनट है भाई आपके पास, 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। पूछे सवाल, पूछो भाई सवाल। बोलिए। अरे भाई पूछो, तुम्हें इजाजत दिलवाई है कि तुम सवाल पूछो। ओके मैं बोलता है भाई पहले की रिलीजन, ओके, तो हम मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम थे, बट आप एक्स मुस्लिम हो गया। मेरे कहना की मतलब है, आपकी गॉड के बिलीव रखता है आप? ये इसका सवाल, भाई गॉड की बिलीव रखता है? गॉड का बिलीव रखता है? हाँ, मैं गॉड का बिलीव रखता है। ओके, गॉड का बिलीव रखता है, हम भी रखता है। तो हम
किसका माने गॉड है, तो आप मुस्लिम नहीं है बट गॉड की मानता है। लेकिन आप तो अल्लाह पे यकीन रखता है ना, गॉड पे नहीं। नहीं भाई, हम भी हैं। अब मैं वो दूसरी पार्ट के मैं छोड़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ हम गॉड को मानता है, तो हम नहीं, आप गॉड कहाँ को नहीं से मानते, आप ले अल्लाह ले को आएंगे मानते हैं। गॉड? गॉड के नहीं, भाई गॉड आप का अल्लाह को परिचय मानते हैं, कहाँ गॉड से को नहीं मानते। मिलूंगा? नहीं, आप गॉड को नहीं मानता है, आप अल्लाह को मानता है। मैं गॉड को मानता है, आप भाई अल्लाह को देखिए, मानता है जो ही है भाई, गॉड अल्लाह तो एक ही है ना भाई। है। देखिए, नहीं है। एक एक है। अच्छा, शहादा पढ़े, शहादा पढ़े अपना, कैसे नहीं है? शहादत का अशहदु कलमा पढ़े। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना बस फुल मुहम्मद स्टॉप। रसूलुल्लाह। आधा पढ़े, भाई नहीं मोहम्मद से नहीं, पहले वाला पढ़े। मोहम्मद से पहले वाला पढ़े तो सल्लल्लाहु सही। अलैहि वसल्लम। भाई भाई मोहम्मद से पहले वाला कलमा भाई पढ़े। देखिए, आपका सुने भाई, भाई भाई बाद में कीजिएगा भाई, 100 दफा कहने से मैं आपका भाई नहीं बन जाऊंगा, सब करें। अशहदु अन ओके ला ओके। इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा का मतलब क्या है? अल्लाह सिवा कोई माबूद नहीं है। नहीं, अशहदु अन का मतलब है मैं गवाही देता हूँ, गवाही देता हूँ अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। तो आप जो हैं गवाही देते हैं कि गॉड नहीं है कोई, सिर्फ अल्लाह ही है। तो भाई आप गॉड पे यकीन हाँ नहीं रखते, आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं। ओके भाई। हम बोलता है, क्या बोलूंगा भाई आपको। मैं गॉड को भाई, आप लोग क्या कैसे मानता है, हम कैसे आपको आपको जो गॉड के, आप जो गॉड को मानता है हम कैसे मान सकते? मैं मैंने ये सर, बोला। आप हाँ सर अल्लाह को आप नहीं मानते। गॉड को ही नहीं मानते ना, नाउजुबिल्लाह। आप गॉड को ही नहीं मानते, आप अल्लाह को मानते हैं, और अल्लाह शैतान है कुरान के मुताबिक। अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह। ओके, ओके चले, अगर मैं तो कुरान से साबित कर दूं, अगर मैं भाई कुरान से साबित कर दूं कि सबसे बड़ा शैतान अल्लाह है कुरान के मुताबिक, तो क्या आप इस्लाम नहीं छोड़ नहीं नहीं देंगे? भाई भाई, हम वो नहीं बोला। हम इस्लाम की बात आप देता वो नहीं हूँ, बोला? इस्लाम बात देता हूँ। हम बोलता हूँ इस्लाम, मैंने गॉड इस्लाम को कहाँ फाड़ कहाँ से देता मैं हूँ, क्या परिचय बोल रहे हैं? पाऊंगा? इस्लाम गॉड नहीं, क्या बोला है? इस्लाम फाड़ देता हूँ, क्या गॉड बोला को आपने? मैं वो नहीं बोला। इस्लाम में मैंने एक साइड में रखता हूँ मैं, एक साइड में। ओ नहीं, इस्लाम एक साइड में मैंने रखता हूँ, बिल्कुल नहीं, कौसा नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ, क्या नहीं हम आएगा? बोलते हैं यार पहले हिंदी तो सीख ले। आपने मैंने ভাই আপনি হিন্দিতে कैसे যদি না रखूंगा পারেন मैं, তাহলে আপনি कैसे रखूंगा ইংরেজিতে मैं কথা आपका বলেন। गॉड? आप जो को अरे गॉड भाई मानता पहले है, हिंदी तो हम सीख ले, कैसे मुझे मान पता तो सकते? लगे तू बोल क्या रहा है। वो गॉड को, सेंटेंस दोबारा बना। हमारा गॉड, वो आपको गॉड को परिचय दे दिए मैं मुझे। हम इंशाल्लाह हम आप बोल क्या रही है? इस्लाम को गॉड में साइड में रखता हूँ भाई। इस्लाम में गॉड है ही नहीं ना, बता तो रहा आप हूँ, जिस इस्लाम गॉड में को अल्लाह है। मानता है, हम उसको उस गॉड को इस्लाम को बीच में क्यों ला भाई रहा है? वहां हेलो। पे अल्लाह है, गॉड नहीं है। आगे चल। और अल्लाह शैतान है कुरान के मुताबिक, ओके आगे ओके चल। ओके ओके ओके। हाँ हाँ ओके ओके। तो आपको गॉड में हम भी मान सकते हैं क्या? आपकी गॉड, आप जो उसके बिलीव रखता है गॉड को, हम भी मान रख लो, सकते हैं क्या? बिल्कुल रखो, फिर अल्लाह छोड़ना पड़ेगा ना, अल्लाह को छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अल्लाह शैतान है। आप लोग यहाँ से भाई, आप कुरान की आयत पढ़ी है क्या? हाँ पढ़िए, 100 आयत मैंने मैंने 1000 बार अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ा है, कवर टू कवर, रिसाइज किया, कम अज कम। रिसाइज किया भाई, रिसाइज किया। रिसाइज, रिसाइज नहीं कभी किया, क्योंकि मैं रिसाइज कर ही नहीं सकता। कुरान को रिसाइज नहीं किया जाता, रिसाइट किया जा सकता है, ट्रांसलेशन पढ़ी जा ओके सकती आई है, एम सो सॉरी। रिसाइज नहीं किया जा सकता कुरान का। ओके 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 भाई। भाई कुरान से आप आपको एक्सरसाइज नहीं इतना करते। इतना मैं नेक्स्ट टाइम कुरान जो है ना, लेफ्ट राइट पे लगा के डंडे के ऊपर डंबल बनाऊंगा। लाइक सीरियसली, दैट्स हाउ आई कैन डू एक्सरसाइज विद कुरान। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। नो हम प्रॉब्लम, भी ओके नो मारेंगे, प्रॉब्लम। आप भी मुर्गा। हाँ, हैं? यहाँ पर हम मारेंगा? अरे मारेगा नहीं किसको भाई, मार रहे ले? नहीं भाई। हाँ बोलता है, सुन लो। हमारा हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, उतना भी नहीं अच्छा आता है, ये लिए तो भूल, छोटी छोटी भूल होता है। तो भाई हमारा क्वेश्चन यही है कि आप जो गॉड को मानता है, हम वो गॉड को मानूंगा, बट अल्लाह के शैतान है, मानना नहीं पड़ेगा, ताई तो छोड़ना होगा, अल्लाह के छोड़ना होगा। तो इतना बड़ो, इतना बढ़िया क्वेश्चन किया है आप लोग, है इतना बढ़िया खड़ा कर। अरे साहिल यार, साहिल, अरे मेरे भाई, प्लीज आ जा यार, इसकी मेरे को समझ ही नहीं लग रही, मैं इसे जवाब क्या दूंगा रे।
साहिल आजा यार, तेरी मेहरबानी, तू इससे बात कर ले, मैं नहीं कर सकता यार इसकी। Adam Seeger, can you listening me? सर आपकी बात आ रही है, लेकिन इस मुझे ये समझ नहीं लगी ये बंदा क्या कह रहा है भाई। That's the problem. भाई ये क्या कह रहा है यार, या तो कोई ट्रांसलेटर मुझे दे दो। अमित यार तू इसकी ट्रांसलेशन कर सकते जब ये बोले। ये एक्चुअली टिटो भाई है, इनको बात करने दो ना। हाँ 5 मिनट पूरे हो गए साहिल, मेरे 5 मिनट पूरे हो गए यार, तू ले ले यार, तू ले ले भाई, तू ले ले यार, 5 मिनट पूरे हो गए भाई, तू ले ले भाई, तू ले ले यार, मैं जा रहा ये मैं अमित भाई ये देखो मैं ভাই আপনি এই যে যিনি যুক্ত হয়েছেন আপনি কি বলতে চান একটু আমাকে বলেন, আমি অনুবাদ করে দিচ্ছি ওনাদেরকে। अच्छा मैं समझ गया इसकी बात। एडम साहब मैं बताता हूँ ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि मैं अल्लाह को शैतान माने बिना आपका जो खुदा का तस्वुर है उस पे मुझे बात करना है, उसको मुझे मानना है, वो ये कह रहा है एडम साहब। सर आप मेरे खुदा को जान ही नहीं सकते क्योंकि अल्लाह आपको मना करता है इस चीज से। हाँ ये पूछ लेते हैं उसको, मैं बता दें, इसको ट्रांसलेट कर दें जो मैंने कहा। नहीं हिंदी तो समझ में आती है। भाई 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 देखो बांग्ला भाई को दो, मेरे बांग्ला भाई को दे, तो हमको हम बात करता है उसके साथ। হ্যাঁ বলেন ভাই, বলেন 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 শুনছি। আচ্ছা ভাই, আচ্ছা 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 ভাই, আমি বলতে চাচ্ছি এটাই যে হচ্ছে আমি ইসলামকে আল্লাহকে ধরেন যে আমি এটাকে বাদ দিলাম, হ্যাঁ বাদ দেওয়ার পর আপনারা এক্স মুসলিম আল্লাহকে মানতেন, ইসলামকে মানতেন, কিন্তু এখন মানেন না, ঠিক আছে? এখন আপনারা ইনফ্যাক্ট I never did it, maybe because when I was only 13, from that time I am atheist. ভাই ইংলিশ কাকে বলতেছেন? আপনাকে বলতেছি, কারণ হচ্ছে কি এখানে আপনি ছাড়া অন্য মানুষও আছে, তাদেরকেও শুনতে হবে ভাই। ও আচ্ছা 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 ওকে, আপনি হিন্দিতে বলতে পারেন তো? না আমি হিন্দি পারি না, এবং যেটা আমি পারি না সেটা বলে হাসির পাত্র হতে চাই না। ইনফ্যাক্ট মাই ইংলিশ ইজ ভেরি আচ্ছা ভাই, আচ্ছা ভাই ভাই মানে আমি কয়েকটা বলবো, তারপর আপনি ইনশাআল্লাহ বলবেন, ঠিক আছে? আমার অনেকগুলো একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে ভাই, ঠিক আছে? আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদেরকে আমি ইগনোর করি না, কখনো ইগনোর করি না, যে কিছু হয়তো থেকে যেতে পারে, আমার না জানা হতে পারে, আপনাদের হয়তো জানা হতে পারে, তাই না? ইয়েস কমপ্লিটলি ওকে। এখন আপনি যদি আমার একটা উপকার করেন, এটা কত বড় একটা উপকার ভাই, ঠিক আছে? যেহেতু আপনারা এখানে আসছেন এইটার জন্য, একটা মানুষকে উপকার করার জন্য, না ভাই? প্লিজ কন্টিনিউ। there is many people waiting in the backstage. আচ্ছা 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 আচ্ছা, আপনাদের যে খোদাকে এখন আপনারা এমন বড় একটা প্রশ্ন দান করছেন যে আমি আল্লাহকে ছেড়ে দেবো। এখন ভাই একটা প্রশ্ন আপনার কাছে, যে আমি যদি মুসলিম হই, বলেন আমি একবার যদি আল্লাহকে ছেড়ে দিই, আমি একজন মুসলিম হয়ে যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে দিতে চাই, তাহলে আমি ভাই কত বড় জঘন্য হয়ে যাবো বলেন? যদিও আপনাদের কিছু কিছু প্রশ্ন যদি আমার নাই বুঝে আসে, যদি আমি আগের থেকে ছেড়ে দিই, আমি ওই প্রশ্নটা জানার জন্য আমি যদি আগের থেকে ছেড়ে দিই, তাহলে কত বড় একটা বিভ্রান্তি পড়ে যাবো না ভাই? আমি এখানেও বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবো, আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবো, আল্লাহ না করুক, ঠিক আছে ভাই? সাহিল ভাই ট্রান্সলেশন করেন। he want to say if he become atheist without knowing everything, so he could be a great loss after his death. भाई he was talking to me, वो मुझसे बात कर रहा था और मैंने इसे बोला है कि मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, मेरे मुताबिक अल्लाह शैतान है, मैं खुदा पे यकीन रखता हूँ। तो अब वो ये क्यों कह रहा है कि मैं खुदा पे यकीन नहीं रखता? मैं तो एथियस्ट हूँ, मैं तो बोला ही नहीं कि मैं एथियस्ट हूँ, मैं तो गॉड पे यकीन रखता हूँ कि कोई है। Adam Seeger, I want to say you that you said that Allah is shaitan according to Quran. It's 100% right. Yeah, I know that. I have done many debates on that. So anyhow, जो मेरी बात है वो उस पे आए ना, अभी लेफ्ट राइट क्यों जा रहा है? मैं तो एथियस्ट पे बात नहीं कर रहा। আমার কথা ভাই বোঝানো হলে শুনুন ইনশাআল্লাহ, একটু বলবেন আমার, ঠিক আছে? बोल यार, डबल ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, हिंदी में बोल ভাই। ওকে ভাই আপনি হিন্দিতে বলার চেষ্টা করেন না ভাই, ওরকম হয় না আমার হিন্দি ভাই, বুঝছেন? ওরকম হয় না ভাই, কারণ আপনাদের সুবিধা আমার বোঝানোর ক্ষেত্রে ভাই ওটা সহজ হতো ভাই বাংলায়। ए भाई तू हिंदी में बोल, वरना तू घर पे जाके सो जा भाई, निपल लेके जा। ভাই ওই ভাইকে আমি 1 মিনিট একটা কথা বলবো ভাই, 1 মিনিট, তারপর मत बोल भाई, जा भाई तू जा।